जब 65% हुआ तो मिर्ची लग गई, 10% हुआ तो किसी को मिर्ची नहीं लगी, लेकिन 65% हुआ तो मिर्ची लग गई। तो भाजपा और जदयू दोनों आरक्षण विरोधी है। अगर मजबूत से पक्ष राज्य रखता पटना हाई कोर्ट में तो मजाल था कि आरक्षण का दायरा वहाँ पर रोक लग जाती। शेड्यूल 9 में डालने के लिए हम लोगों ने जब अपील किया तो गठबंधन तोड़ दिया इस आदमी ने। गठबंधन तोड़ के भाजपा के शरण में चले गए, पैर जाके चूमने लग गए, पैर जाके छूने लग गए। इसलिए कभी आरक्षण के पक्ष में नीतीश कुमार नहीं रहे। बना बनाया खाना परोसने में मास्टर है नीतीश कुमार। खाना बनाने का कला नहीं है। एनडीए और आरक्षण, ये तो सारा सुनने में भी खराब लगता है जी। संभव है एनडीए और आरक्षण? जो आदमी रेलवे को खत्म कर दिया, राकेश मोहन कमेटी का रिपोर्ट कहा था कि रेलवे भट्टा हो गया, मंटा ढार कर देने तो उसको वो भी यहाँ विकास पुरुष। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर अब सियासत शुरू है। हालांकि मामला तो न्यायालय में है। एनडीए के नेताओं ने चुप्पी साध ली है और कल जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आई, उसके बाद एनडीए के नेता कह रहे हैं कि देखिए, पक्ष रखा जा रहा है और बातें न्यायालय के अधीन हैं, इसलिए इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, इनसे बात करेंगे। सर, एनडीए के नेताओं ने चुप्पी साध ली है, कहते नजर आ रहे हैं अब न्यायालय में है तो इस पर कुछ नहीं कह सकते। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आरक्षण विरोधी है। 65% आरक्षण का दायरा जब बिहार ने बढ़ाया, तेजस्वी जी का संकल्प था जाति गणना और आरक्षण का दायरा। जाति गणना भी कराया, आरक्षण का दायरा ही बढ़ाया। हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को इसका लाभ मिलता जी। तो जब 65% हुआ तो मिर्ची लग गई, 10% हुआ तो किसी को मिर्ची नहीं लगी, लेकिन 65% हुआ तो मिर्ची लग गई। तो 65% के लिए में दायरे में आने वाले लोगों को कि अंदर की जागना ना चाहिए। तो भाजपा और जदयू दोनों आरक्षण विरोधी है। अगर मजबूत से पक्ष राज्य रखता पटना हाई कोर्ट में तो मजाल था कि आरक्षण का दायरा वहाँ पर रोक लग जाती, बढ़ने से रुकता, 65% रहता। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा। तो जाति गणना में भी लोग गए थे। जानकारी होगा आप लोगों को, जाति गणना के खिलाफ भी लोग पटना उच्च न्यायालय का शरण लिया था और उच्चतम न्यायालय तक गए थे। सरकार ने स्वयं वकील खड़ा किया था तुषार मेहता को सरकारी खर्चे पर। तो आरक्षण विरोधी है जो नहीं। आप लोग जरा पता कर, जन न्याय कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण के खिलाफ नीतीश कुमार ने लेख लिखा था, डबल स्टैंड था नीतीश कुमार का। अब जानिएगा तब ना आप लोग सारी बात। मंत्री नीतीश कुमार दिल से नहीं। मैंने कहा कि आरक्षण का दायरा नहीं चाहिए नीतीश कुमार को। आरक्षण का दायरा चाहिए शेड्यूल 9 में डलवाते। ये शेड्यूल 9 में डालने के लिए हम लोगों ने जब अपील किया तो गठबंधन तोड़ दिया इस आदमी ने। गठबंधन तोड़ के भाजपा के शरण में चले गए, पैर जाके चूमने लग गए, पैर जाके छूने लग गए। अगर सच माने में हाथ में सत्ता की चाबी था तो करते ना। सदन के अंदर मंत्री विजय चौधरी ने जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर बातें रखी कि न्यायालय के अधीन है, फैसला आ जाएगा, उसके बाद फिर 9वीं अनुसूची में जारी करना, ये सब कैसे, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? 9वीं अनुसूची में जब चल जाता तो कानूनी अड़चने नहीं ना आती। कानूनी अड़चने तब ना आई जब 9वीं अनुसूची में नहीं डाली गई। तो भाजपा के साथ गए थे क्यों? आरक्षण का दायरा रुकवाने के लिए नीतीश कुमार गए हैं, तो बढ़ा है। इनको लग रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जी कभी आरक्षण के पक्ष में नहीं रहे। माफ करना, बिहार में जो पंचायतों में जो आरक्षण मिला है वो लालू जी का देन है। वो सारा रोड मैप हमारा ही तैयार किया हुआ था। जो हाई कोर्ट में रोक लगा था उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। आरक्षण का रूपरेखा हम लोगों ने ही बनाया था। नीतीश कुमार का यही करिश्मा थोड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर के एजिटेज करवा दिया, मैनेज कर करके, वरना तो हम लोगों ने किया था। और वही शक्तियां जो हमको रोक लगाई थी, वही शक्तियां फिर बहाल कर दिया इनके नेतृत्व में। नीतीश कुमार का विजन कहाँ था पंचायतों में आरक्षण का? वो लालू जी का विजन था, श्रीमती राबड़ी जी के समय में हुआ था। इसलिए कभी आरक्षण के पक्ष में नीतीश कुमार नहीं रहे। बना बनाया खाना परोसने में मास्टर है नीतीश कुमार जी। अच्छा। खाना बनाने का कला नहीं है, माफ करिएगा। तो जेडीयू के तमाम नेता कहते हैं कि अति पिछड़ों की बात, अति पिछड़ों के सवाल पर खुली चुनौती, जरा कहिए ना सामने आकर के बात करने हिम्मत है तो। जो चीजवा हम कर गए उसको सिखा रहे हैं हम ही को। इनका किया हुआ था।
नाम कमाने से कोई अथी हो जाता है क्या? ये नाम कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क बना बिहार में, रघुवंश साहू के नेतृत्व में बिहार की सड़कें हुई, NHAI की सड़कें TR बालू के समय में हुआ, 2004 में आया TR बालू, पटना सचिवालय में बैठे बिहार की सभी सड़कों के लिए को तब्दील किया, सब में पैसा दिया, काम होने लगा तो ये बड़ा विकास पुरुष बन गए। अब क्या विकास हो रहा है? अब विकास अब अवरुद्ध कैसे हो गया? अब पुलवे गिर रहा है खाली। तो 65% आरक्षण का दायरा ये समाप्त करना चाहता है नीतीश कुमार, चाहते ही नहीं कि हो। तो मजबूती से पक्ष रखता, पटना हाई कोर्ट से वहाँ विपक्षी के खिलाफ हाई कोर्ट चल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चल जाते हैं तोड़वाने के लिए बेल हैं, होल बेल तोड़वाने के लिए चल जाते हैं मजबूती के साथ। आरक्षण नहीं बचाने का ताकत है। अच्छा शक्ति जी, आप लोगों ने जब जातीय आधारित जनगणना किया, बीजेपी के तमाम नेता फिर कहने लगे कि हम लोग भी चाहते हैं, फिर रिजर्वेशन को लेकर भी बीजेपी के नेता बयान रख रहे थे, मगर अब अचानक सभी नेता चुप्पी साधे बैठे, कोई कुछ बोल, रीढ़ विहीन है ये, आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये कुछ बकार नहीं निकलेगा इन लोगों को। इसलिए मैंने आपको बताया अतीत की घटना, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न भी हैं, उनके द्वारा दिए गए आरक्षण के खिलाफ नीतीश कुमार ने डबल स्टैंड रहा था, उसमें लेख लिखा था, इन लोगों ने भद्दी भद्दी बातें कही थी। ये लोग क्या बोलेंगे भाई? आरक्षण का सीमा बिहार में 65% जो बढ़ा, उसको मजबूती से हाई कोर्ट में पक्ष नहीं रखा। हम लोग थे तो जाति गणना के खिलाफ गया था तो मजबूती से पक्ष रखे थे कि नहीं, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मजाल था कि हिल पाता, हुआ कि नहीं हुआ, अब ढीला पड़ गया ही। अच्छा, तो क्या दिली इच्छा नहीं है एनडीए की सरकार को कि आरक्षण का दायरा 35%? अच्छा, एनडीए और आरक्षण, ये तो सारा सुनने में भी खराब लगता है जी। संभव है एनडीए और आरक्षण? नीतीश कुमार है साथ, आप भरम में जी रहे हैं, आप भरम में जी रहे हैं, भरम में जी रहे हैं। नीतीश कुमार कभी पिछड़ों के हक की बात नहीं कर सकते। मैंने इसलिए बताया आपको कि 2004 में जो निर्णय आदरणीय राबड़ी जी के नेतृत्व में भी पंचायतों में आरक्षण देने का जो लिया गया था, इसी उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी। हम लोग उच्चतम न्यायालय गए थे, नीतीश कुमार वापस ले लिए, यहाँ अपना मैनेज करके कर लिए काम। वो किया हुआ प्रारूप बनाया हुआ श्रीमती राबड़ी जी के समय में हुआ था, जो बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इनका विजन कहाँ रहेगा? तन पिछड़ा विकास और नीतीश कुमार जो आदमी रेलवे को ख़त्म कर दिया, राकेश मोहन कमेटी का रिपोर्ट कहा था कि रेलवे भट्ठा हो गया, बंटाढार कर दिया नीतीश कुमार, वो भी यहाँ विकास पुरुष। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।